मैं हूं पूनम जायसवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। इंदौर में आजाद नगर के मदीना नगर में एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ गरीबों की ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर रहती है। संस्था ईमान तंजीम सुन्नी वेलफेयर बेतुल माल के नाम से यह संस्था चलाई जा रही है, जो गरीबों को राशन के साथ साथ दवाई, पढ़ाई और माली मदद तक करती है। संस्था के लोगों का व संस्था के सचिव जुनैद जी का यह कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है, इसीलिए वे चाहते हैं कि हमसे मदद करने वाले लोग और भी जुड़ें। मैं ईमान तंजीम का शहर सचिव हूँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम का काम बड़े ख़ास और अच्छे तौर पे चल रहा है जी। ख़ास करके जो कौम की गरीब मिस्कीन बेवा औरतें हैं उन पर तवज्जो दी जाती है, उनको राशन वगैरह और दवाई वगैरह और उसके अलावा भी कई ज़रूरी चीज़ों पर काम किया जाता है। जैसे कई ज़रूरी चीज़ें, जैसे उसको बताना चाहेंगे? जैसे दौरे हाजरा में क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद से थोड़ी सी स्थिति वो हो गई है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी लेडीज़ हैं जिनको काम वगैरह नहीं मिल पा रहा है और हालात थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो ऐसे हालात में हम लोग राशन वगैरह और दवाई वगैरह, उसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम मुहैया कराने की कोशिश। ये तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि जैसा कि आपने बताया है कि जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिनके शौहर इंतकाल कर गए हैं, जिनके शौहर एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिए आप लोग विशेष तौर पर काम करते हैं। तो किसी और तबके के लिए भी काम करते हैं या सिर्फ बेवाओं के लिए काम करते हैं? जी, हम तो ऐसे सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हमारी तवज्जो जो कौम की गरीब लोग हैं उन पर हमारी तवज्जो ज़्यादा रहती है। अच्छा, आपका कहना ये है कि बेवा जो हैं उनको तो आप साथ में उनके लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन आप जो है कौम का जो गरीब एक तबका है, जो बहुत बड़ा तबका जो है एक अन्न से दूर है, बहुत अन्न से दूर है, उसके लिए भी आप काम करते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं आप? जी, हमारा सुन्नी बेतुल माल है। बेतुल माल की तरफ से हमें काम की बात काट के बोल रहा हूँ, बेतुल माल का थोड़ा समझाइए। बेतुल माल क्या चीज़ होती है? बेतुल माल इसलिए बनता है कि जितने भी मजबूत मुसलमान हैं वो अपनी ज़कात, फितरा, अतियात वगैरह उस बेतुल माल को देके मजबूत करते हैं। उससे कौम के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शादाब वारसी है जी, और मैं भी इस तंजीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बीबीसी न्यूज़ का कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि हम लोग शो ऑफ हों, ज़्यादा लोगों के सामने आए, क्योंकि हमें खिदमत करना है, सेवा करना है। मानव सेवा हमारा एक लक्ष्य है। और जिस तरह से आपने अभी हमारे जुनैद भाई से सवाल पूछे कि आपकी तंजीम और क्या क्या कर रही है, काम बहुत सारे हैं। अगर सारे लोग हमारा साथ देते हैं मिलकर, तो हमें हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम जो सड़कों पर भीख मांगते हुए छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जी, चाहते हैं कि ये बच्चे भीख मांगे। इनके भीख मांगने के पीछे जब हमने कुछ कारण देखे, कुछ रीज़न देखे, तो ये पाया कि लॉकडाउन में या बिना लॉकडाउन के पहले से जो बच्चों के वालिद, उनके जो फादर एक्सपायर हो गए, उनका कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। अब उनकी जो वालदा हैं, उनकी जो मम्मी हैं, या तो वो कहीं काम करने जा रही हैं। अब बच्चा जो आवारा घूम रहा है, उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं आज। अच्छा, मतलब आप जो है समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही है उनके ऊपर काम करें। लेकिन एक यहाँ पर एक कुरीति पीछे लिखी हुई कि नशा, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, नशे के लिए सबसे पहले जो नागरिक हैं उनको अपने आप में अवेयरनेस लाना पड़ेगी। सबसे पहले हम जितने भी आवाम है आज़ाद नगर की या पूरे इंदौर की या पूरे देश की, सबसे पहले नशे को बुरा जानना पड़ेगा कि नशा वाकई में ख़राब है। नहीं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? जी, हमारी बिल्कुल कोशिशें चल रही है। हमारी कोशिश यही रहती है कि नशे से लोगों को ये बताया जाए कि नशे से सिर्फ और सिर्फ तबाहकारियाँ होती है, परिवार के नुकसान होते हैं। अगर इस चीज़ को आम इंसान पहचान लेगा और जान लेगा कि वाकई में नशा एक ख़राब चीज़ है, तो उससे ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। रहा सवाल जो यंग लड़के हैं जो नशे की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी जिम्मेदार हैं उस चीज़ को लेकर कि बच्चा जब 16-17 साल की उम्र में उस नशे से लग गया, जो कई लोग सालों तक उस उम्र में नशा नहीं कर पाते, तो उस बच्चे पर गाइड क्यों नहीं करा आपने? उस बच्चे को सही गाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि घर का ही माहौल ख़राब है ना कहीं ना कहीं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई नशे को लेकर। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई कि अपने बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर प्रकाश या रोशनी डालें। जी, देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हमारी संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों को मदद पहुंचा सके। संस्था के सदस्य शादाब जी व उनकी टीम का भी यही कहना है कि हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं और एजुकेशन से लेकर माली मदद भी पहुंचा रहे हैं। संवाददाता नसीब शेख, बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।